You're watching Newstainment Television. And it really feels good. You know, honestly, मैं खुद थक गया था इतने intense roles कर करके. But intensity इसमें भी है. मैं वही बोलने वाली थी, इसमें ये भी है. intense है. Genre अलग है. Definitely सेक्टर 36 नहीं है. नहीं. जो हमने साथ में मिलके सब बनाई जिंदा थी. रहेंगे. जी, सब जिंदा है यहाँ पे. कोई किसी को मार नहीं रहा. Like ऋषि बाबू said, so it's कोई किसी को मार नहीं रहा है. But intensity इसमें भी है. And I thoroughly enjoyed it. It was a good break actually from all the intense things that I was doing. And you're right. You're right. ये आपने ट्रेलर 2 बार देखा. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम सब जो लोग हैं, जो जिंदगी हम सब ने जी है, कहीं ना कहीं आपको चंदर का, प्रीति का या सुधा का अंश अपने जीवन से जुड़ता हुआ मिलेगा. We have all at some point in our respective lives been one of these 3 or probably all 3. All three, exactly. Yeah. Probably all 3. But this is too close to home. You know, मैं पर्सनली कह रहा हूँ और हम सबको ये लगता है कि ये रिलेटेबल इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में हम सब ने वो सारी चीजें महसूस की हैं या वो हम रहे हैं जो ये तीनों हैं. एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपको भी उसका एक अंदेशा हो गया होगा ट्रेलर देख के. दैट्स द ब्यूटी एंड पावर ऑफ लव एक्चुअली. आई थिंक यू नो वी एक चीज जोड़ना चाहूंगी. जी. इस मुसाफिर को अपना कौन सा सफर याद आया इस फिल्म से? काफी सारे सफर एक्चुअली. काफी SUFFER वाले भी, वैसे वाले भी. ऑनेस्टली आई कंसीड दिस थिंग कि मेरा कोई प्लान नहीं था प्रोड्यूस करने का. बट इट वाज विजय सर एक्चुअली. Vijay Subramaniam, who is also my mentor and who's also, you know, terribly Tiny Tales. He works very closely with Anuj and Sharanya. So he actually sort of told me, I think this is the right show for you to produce. And so homemade stories हम सोच ही रहे थे, plan कर ही रहे थे, and Netflix and Sharanya and Vijay sir were generous enough to have me on board. Yeah, so it's because of them. It's a very good question, but I think in retrospect मुझे ऐसा लगता है कि you know, all of these things are so relatable. जैसे मैंने कहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद महसूस की हैं जो मैंने इस शो में की हैं. एंड with regards to me sort of, you know, doing different love stories, मेरी कोशिश ये रहती है कि वो relatable रहे. हम जानते हैं एक दूसरे को इतने सालों से, तो बहुत ही मैं रियलिस्ट हूँ. तो जो निजी जीवन में मैं महसूस करता हूँ या हम सब महसूस करते हैं, उसको अपनी कहानियों में लाने की कोशिश करता हूँ. एंड मे बी दैट इज वाई इट काइंड ऑफ वर्क्स. मैंने बहुत साल पहले एक शो किया था, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल. दैट वाज वन शो व्हिच वाज आउट एंड आउट रोमांस, बट इट वाज आल्सो नॉट योर कन्वेंशनल रोमांस. इट वाज अबाउट हीलिंग, यू नो. एंड Even Haseen Dilruba is, I mean, from a very twisted angle, if one sees, is a love story. romantic thriller. ये नेटफ्लिक्स वाले मेरे से बहुत ट्विस्टेड काम करवाते हैं, बहुत. इसीलिए हम बार-बार आ जाते हैं ना. इसीलिए हम बार-बार काम करते हैं साथ में. बट या सो जो लव स्टोरी की आपने बात की थी, वो रियलिज्म के आसपास रहती तो शायद लोगों को ज्यादा पसंद आती है. मेरा ये मानना है. आई मीन विद इन द जॉनर ऑल्सो बहुत तरीके की कहानियां होती हैं. जॉनर के अंदर भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं. बट आई काइंड ऑफ प्रेफर, you know, doing things which are more real and relatable. Hi everyone, I'm Ria from the Free Press Journal. First of all, the trailer looks amazing. It looks like a comfort watch. So my question is for Vedika and Mahima both. The locations also are so beautiful in the trailer. So I want to ask, how was your experience working on the show, and how was the experience working with Vikrant also? How was the shoot experience overall? I actually met Vikrant when I was 10. When I started my career, मेरे career की शुरुआत बालिका वधू से हुई थी. And that's when I met Vikrant. And I have to say that he's not changed a bit. He's still, I remember him being the kindest, the most hardworking, and I mean it. He's the most genuine person. And I think ये उनके आर्ट में, ये उनके काम में रिफ्लेक्ट करता है. So I had a great time working with Vikrant because he's such a amazing collaborator. Because he lets you be, you know, he's a very very giving actor, and thank you. थैंक यू. लगता है पैसे पहुंच गए. नहीं, ये जो भी निकला है ये बिल्कुल दिल से निकला है. एंड स्पीकिंग ऑफ मसूरी, आई थिंक I always wanted to, I connect the most to mountains. So जब मुझे पता चला
कि ये ये पूरी कहानी मसूरी और भोपाल से है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू ऑल्सो वेंचर इनटू ओनिंग अ कैफे एंड देन माउंटेन्स. आई फील द मोस्ट कनेक्टेड टू देम. सो जैसे ही मैं मसूरी गई, आई थिंक मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी बिकॉज आई जस्ट सरेंडर्ड and the mountains and Mussoorie took care of me. But just to add to that a little bit, thank you to the entire team of Netflix, Tanya, Shikha, Karishma, for welcoming me into your family, and most importantly Sharanya, thank you for penning down. Jaise sabne kaha, it's such a fresh breath of air that we all were looking at. Me too. So thank you for doing this. And more than as an actor, I think as an audience, even I am looking forward to experiencing what Musafir has done to me personally, and looking forward to what you guys think about it. So, yeah, I think that answers my question also. No, but it's true. We had such a wonderful working dynamic between everyone, whether that's the Netflix team, Tanya, Shikha, Karishma, of course, and Sharanya and Ruchir, and the three of us as actors. I think it was such a wholesome experience from the very beginning. And जैसे विक्रांत कह रहे थे कि हम सब मुसाफिर रहे हैं हमारी जिंदगी में, हम सबका कोई ना कोई relationship रहा होगा with any of the emotions that we felt during the course of the show. So I think that it was a very for me personally, it was a very healing journey, a lot of love everywhere, a lot of encouragement, a lot of empowerment that I think we all experienced at different moments. We all had our own individual journeys with the show and also a collaborative journey. So like she's saying, I also can't wait to watch the show. I, as an audience member, I want to feel all the things that everyone on the team set out to make the audience feel. So I'm excited as an actor and I'm excited as an audience member. ये बहुत स्पेशल है. सबसे पहले तो ये किरदार मेरे लिए तैयारी के लिए बिल्कुल किताब पढ़ी मैंने, स्क्रिप्ट भी इन्होंने मुझे दी थी. पर जैसे मैंने पहले कहा मैम कि बहुत सारी चीज़ें हैं चंदर की इस पूरी कहानी की जो मैंने अपने निजी जीवन में महसूस की हैं. वो पल मैंने खुद जिए हैं और ये बहुत रिलेटेबल कहानी है. और आपने बिल्कुल सही कहा कि एजेड हो या आप जैसे यंगस्टर्स हो, उनको भी ये कहानी जो है बहुत रिलेट करेगी उनसे. तो मैं क्या कहूँ, मतलब दिस इज समथिंग विच ऑल ऑफ अस हैव लिव्ड एक्चुअली. इसके लिए कोई एक्स्ट्रा रिसर्च या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. और इतने अच्छे लोग, इतना माहौल, जैसे वेदिका ने भी कहा, महिमा ने भी कहा कि माहौल जैसा था, एम्पावरिंग था, एक दूसरे की हमने मदद की. जिस तरह से माहौल होता है उससे भी काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हैं. तो मेरे लिए तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल कैरेक्टर्स दैट आई हैव एवर प्लेड. इसीलिए नहीं क्योंकि ये मेरा पहला को प्रोडक्शन वेंचर है. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड दैट शरण्या हैज़ एक्चुअली बिल्ड. जो दुनिया इन्होंने पन्ने पे बनाई थी उसको रुचिर ने जिस हिसाब से कैमरे के सामने उतारा है, वो एक्सपीरियंस हम सब के लिए, आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर एवरीवन, कि हम सब के लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा है. क्योंकि इतने काम कर चुके हैं, ऐसा माहौल बहुत कम मिलता है. दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस एंड वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स आई हैव रेड. और मैं इनसे हमेशा कहता था कि फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन जो ट्रांसलेशन होता है उसमें कई बार ना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाती है बहुत सारी चीज़ें. बट रुचिर ने वो नहीं होने दिया और इन्होंने भी नहीं होने दिया. इन्होंने रुचिर का गला पकड़ के रखा था. तो मिलजुल के हम सब ने ये बनाया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम. इनकी लाइन भी है महिमा की, सच्चा प्यार हमारे लिए सही हो वो किसने कहा है. वो मेरी लाइन है. सॉरी वेदिका. I was wondering, why did I say conflict? Sorry. ये लो conflict, yeah, exactly. एक और कॉन्फ्लिक्ट नहीं, आप बोलिए. नहीं, हम दोनों के बीच एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इस शो में. नहीं, लाइफ में किस फेज में जो इनका सवाल था. किस तरीके से प्यार महसूस कर पा रहे हो करेंटली? फिलहाल जो प्यार हमें महसूस करना है वो ऑडियंस का है मुसाफिर कैफे के थ्रू. So that's what all of us are collectively looking forward to. And I think बहुत सारा प्यार मिले हमारी प्यारी सी कहानी को, जो खूबसूरत भी है, मेसी भी है. एंड जैसे विक्रांत ने कहा कि
not only you'll relate to every single character in the show. Because और ऐसा नहीं है कि कहानी conflicted है. हम सबकी लाइफ में phases आते हैं, लोग आते हैं. There are different kinds of love that we experience. Some are here to stay, some are here to still stay with you with inside your heart. So I think the show is about looking at two different love stories with the lens of phases and not from the lens of conflict. That's what I wanted to add. और आप जो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हो, आई थिंक दैट देयर एक होता है कॉन्फ्लिक्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्सिटी. एंड आई थिंक हम सारे इंसान काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिंदगी काफी कॉम्प्लेक्स होती है. सो आई थिंक दैट व्हाट वी स्ट्राइव टू डू इन दिस शो is kind of like deep dive into the complexities of what it means to love. And love is like the most beautiful emotions. हम सबको प्यार हुआ है, हम सबको प्यार से प्यार है. So I think that that's what it's all about, kind of like understanding what that love means to all of us in any phase of our life. And it's all kinds of love. Like all love doesn't have to last forever. I think that's also something that Sharanya's. I also want to add a line that's there in the book, which is you are what you are. Sharanya, you know what I'm going to get to. You are what you are, not only because of the presence of the people in your life, but also because of the absence. That's Sharanya's line. और बहुत खूबसूरत लगी मुझे ये line, because मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि आज जो भी हम हैं, it's all about the choices that we make and the circumstances that we face because and for it. So I think it's a mix of both. It's like home. I don't know how to elaborate it, right? I think we've all felt all kinds of love as we've grown with time. I think acceptance is something, and comfort, and yeah, I mean, ये तो बहुत ही over abused word है, but ये भी सच है कि एक friendship होनी चाहिए, जो एक मैं बहुत ही ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ. या एक्सेप्टेंस एंड belonging is the thing, which is what I feel, and right now I am feeling all of these things in life. To add to that, I think Preeti is by far the most memorable character for me, and what she taught me about love is that the moment you truly love yourself is when you will be able to love anybody and everybody. And to add to what, I completely agree with what Vikrant said. Love is truly about being accepted and being understood. Because flaws to hum sab mein hote hain. We all need that one person to just hold your hand no matter what. And I know it sounds really rosy, but it's truly about also coming back to a friend who you feel belonged with. So I think self-love, as cliche as it sounds, and also being accepted and understood in every way possible. And it's not that it's not going to be messy. It is going to be messy, but it's about coming back to home, to your person. I think that's what Preeti and Musafir Cafe taught me. I also am a huge romance buff. From the time I've been a kid, that's all I've liked to do. To watch, to read, especially to read. And actually, I read this book when I must have been like 13 or 14 years old, called Love Story, Eric Segal. And there was a line in the book that says, love means never having to say you're sorry. And I think that over the course of Musafir Cafe, I kind of understood what that line means, which I didn't maybe understand when I was younger. And there are all these definitions of love that different stories of different shows kind of create for you. But I think where Musafir Cafe has left me is that you don't need to define love. It's whatever it is in any given moment, in any given relationship with any given person. Yeah. Wow. But we cannot end it without the writer quoting one of her own lines. Come on, please. I mean, I just said that you found a fan in me. I'm a fan of good writers. Come on, please.